हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखेंगे यू वर्सेस देम करंट फीलिंग्स। आपकी आपके पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स हैं, उनकी आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। राइट साइड पे आपकी होंगी, लेफ्ट साइड पे उनकी होंगी। सो अगर आपके साइड की आपसे रेजोनेट होंगी तो डेफिनेटली आपके पर्सन की भी वही फीलिंग्स होंगी जो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। तो आपकी साइड आपसे रेजोनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। एंड याद रहिए, कलेक्टिव रीडिंग है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। आप जान लेते हैं कि आप सबसे पहले कैसा फील कर रहे हो अपने पर्सन को लेकर। 2 कार्ड मैं आपकी साइड से लूँगी, 2 कार्ड आपके पर्सन की साइड से। जो भी पर्सन आपके हैं आपके माइंड में, आपका उनके साथ चाहे जैसा भी रिश्ता चल रहा है, जैसी भी सिचुएशन चल रही है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करके अपने आपको उनके साथ अलाइन करें। एंड माइंड में जो है वो उनकी आपने डेफिनेटली एनर्जीज़ रखनी है। जान लेते हैं सबसे पहले कि मेरे व्यूवर्स जो हैं, आप जो रीडिंग को देख रहे हो, वो अपने पर्सन को लेकर करंटली कैसा फील कर रहे हो। ये कार्ड एंड देन सेकंड आप देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो करंटली आपको लेकर कैसा फील कर रहे हैं। क्या है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन करंटली कैसा फील कर रहे हैं। ओके, वी हैव एनिमल्स। ओके, सबसे पहले मैं आपकी फीलिंग्स देखूंगी कि आप करंटली कैसा फील कर रहे हो। We have psychic abilities and then we have reconciliation. Definitely you guys really want के आप लोग जो है इस पर्सन के साथ reconciliation करना चाहते हो, आप दोबारा से इनके साथ रिश्ता बनाना चाहते हो। आई थिंक यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और आप अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हो। आपको कहीं ना कहीं या तो इस पर्सन के साथ टेलीपैथी फील होती है, एंड आपका थर्ड आई चक्रा जो आपकी इंट्यूशन है वो आपको कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है, मैसेज दे रही है कि आप लोगों का इस पर्सन के साथ कोई ना कोई साइकिक कनेक्शन है, कोई ना कोई इंट्यूटिव कनेक्शन है। और आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको बताती है कि आपका इस पर्सन के साथ रिकॉन्सिलिएशन ज़रूर होगा और होगा। और मुझे लगता है आप लोग अपनी इंट्यूशन पे या तो कहीं ना कहीं बिलीव कर रहे हो, या फिर हो सकता है कहीं ना कहीं आपके ड्रीम्स में ये पर्सन आ रहे हैं, या फिर आपको ड्रीम में कहीं ना कहीं कोई मैसेज दिया जा रहा है कि आपकी इस पर्सन के साथ रिकॉन्सिलिएशन ज़रूर होगी। तो आपको फील भी यही होता है कि आप इस पर्सन से दोबारा ज़रूर मिलोगे, या फिर चाहे वो आपका रिश्ता बने या ना बने, लेकिन आपको लगता है कि इससे पर्सन से रिकॉन्सिलिएशन होने के यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को या तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हो, या फिर आप अपने थर्ड आई चक्रा पे काफ़ी वर्क कर रहे हो, या फिर आपके थर्ड आई चक्रा कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ कनेक्टेड है। मुझे ये एनर्जी दिख रही है। या फिर हो सकता है आपका 5D लेवल पे काफ़ी कम्युनिकेशन हो रहा है इस पर्सन से, और आपको लगता है कि 3D लेवल पे आपका कम्युनिकेशन होगा इस पर्सन से आपकी रिकॉन्सिलिएशन के बाद, और रिकॉन्सिलिएशन ज़रूर होगी, और आप चाहते भी हो आपकी रिकॉन्सिलिएशन हो। यस, नाउ लेट्स सी। वी हैव एनिमल्स एंड वी हैव ट्रैवल। यहाँ तो आपके पर्सन की साइड से ट्रैवल इन्वॉल्व है। यस, और इस टाइम ये इंसान डेफिनेटली अपने आप को बहुत ज़्यादा अटैच किया हुआ है इन्होंने एनिमल्स के साथ, या फिर ये पर्सन के पास कोई पेट हो सकता है, या ये पर्सन एनिमल्स लवर हो सकते हैं। यस, या फिर कुछ लोगों की साइड से हो सकता है ये इंसान आपके और इनके दरमियान जो ट्रैवल है वो ख़त्म करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके साथ लॉयल है। और अपने अकेलेपन में जो है मुझे लग रहा है ये इंसान अपने पेट्स के साथ, या फिर कोई एनिमल्स इन्होंने रखा हुआ है उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एंड दे ऑल्सो फील गाइस के शायद आपको बुलाने के लिए भी हो सकता है कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं न्यू न्यू प्लेसेस को, न्यू न्यू सिटीज़ को, न्यू न्यू जो भी आप कह लो कि कोई भी साइट हो सकती है जिसको ये इंसान एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ज़्यादातर टाइम जो है वो ये एनिमल्स के साथ स्पेंड कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन खुद भी एनिमल्स लवर हो सकते हैं। बट ये पर्सन ट्रैवल कर रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको लगता है शायद इनका ट्रैवल करना इनको हील कर सकता है, या फिर हो सकता है ट्रैवल इनको आपके बारे में जो सोचना है या आपके साथ डिटैचमेंट जो एनर्जी है वो लेकर आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपको लेकर प्योर नहीं है, प्योरिटी है, बट आई थिंक इस टाइम इनको लगता है इट्स अ सर्टन पीरियड कि जहाँ पे इनका आप लोगों को ना याद करना शायद ज़्यादा बेटर है, और ट्रैवल की तरफ ज़्यादा फोकस करना बेटर है। कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में एक्सप्लोरेशन के साथ। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो कि आपकी क्या करंट फीलिंग्स हैं अपने पर्सन को लेकर, देन मैं आपके पर्सन की देखूंगी। व्यूअर्स अपने पर्सन के लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं। ओके, वी हैव हाई प्रिस्टिस। यस, मैंने आपको बताया आपका टेलीपैथी कनेक्शन है, आपके लिए साइकिक एबिलिटीज़ का कार्ड भी आया है। हो सकता है आप बहुत ही ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को इस टाइम दबाए हुए हो। यस,
और ऑल्सो आपको इस पर्सन की साइड से भी दिखता है कि ये पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा अपने इमोशंस को हाइड करके रखा हुआ है उन्होंने, बट आपने तो हाइड किया ही किया हुआ है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ जो शायद आप लोगों ने हाइड किया हुआ है। आप एक मिस्ट्री हुए हो इस पर्सन के लिए, जबकि आपको लगता है कि जब रिकॉन्सिलिएशन होगी तभी आप इस पर्सन को सब कुछ बताओगे जो भी फील कर रहे हो, उससे पहले आपने खुद तक रखना है। वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड, यस आपका इस पर्सन के साथ डेफिनेटली कनेक्शन विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड एंड हो चुका हुआ है। बहुत ज़्यादा पेनफुल एंडिंग मुझे दिख रही है। यस आपका हो सकता है इस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं आप फील करते हो कि इस इंसान ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, आपका इस इंसान ने भरोसा तोड़ा है, या फिर किसी ना किसी तरह से आपको लगता है कि इस इंसान ने आपको बहुत हर्ट किया है। छोड़ने में हो सकता है आपको फील होता है इस इंसान ने जल्दी की है, आपको समझा नहीं है। या तो आपकी किसी बॉडी पे टैटू हो सकता है, या फिर हो सकता है इस इंसान की किसी बॉडी पे टैटू है, कुछ ऐसी सिचुएशन भी दिख रही है। बट विद द हाई प्रिस्टिस आपको लगता है कि आपका कनेक्शन हमेशा हमेशा के लिए एंड नहीं हुआ, अभी भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स की साइड से कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि आपका रिकॉन्सिलिएशन हो सकता है। यस क्योंकि मुझे लग रहा है इस इंसान ने डेफिनेटली आपको छोड़ा है। कुछ लोगों की तरफ से तो हो सकता है इस इंसान ने आप लोगों को धोखा भी दिया है। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी अ डिसेप्टिव। फॉर सम ऑफ यू, मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन हाँ आपकी एंडिंग हुई है और बहुत ज़्यादा पेनफुल एंडिंग हुई है, जिसकी वजह से आपकी अपनी इंट्यूशन आपको कहती है, आपकी अपनी कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत ज़्यादा हायर सेल्फ आपको मैसेज दे रही है कि आपका इस पर्सन के साथ रिकॉन्सिलिएशन होना है। दिस इज़ नॉट अ एंड, बट एंड हो चुका है, बट आपको लगता है अभी भी एंड नहीं हुआ। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो अभी बाकी हैं। यस और उस वजह से भी द 9 ऑफ स्वॉर्ड हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन में भी हो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ़ जो आप लोगों के माइंड में चल रहा है, आप काफ़ी हद तक टेंशन में हो सकते हो, आप एंजाइटी में हो सकते हो। इस इंसान ने आपको छोड़ा, आपको लगता है इस इंसान ने आपको बहुत ही ज़्यादा मेंटली जो है वो डिस्टर्ब किया। आप मेंटल डिसऑर्डर से भी हो सकता है कहीं ना कहीं गुजर रहे हो, लेकिन आपकी इंट्यूशन फिर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कहती है ऐसा कि आपका इस इंसान के साथ मीटिंग होनी है, आपका रिकॉन्सिलिएशन होना है। आपको बहुत सारे नाइटमेयर्स हैं, आप बहुत ज़्यादा होपलेस हो, बहुत हेल्पलेस हो, आपको समझ नहीं आती कि सब कुछ कहाँ होगा कैसे होगा, लेकिन फिर भी आप अपनी हायर सेल्फ से जब कनेक्टेड होते हो या फिर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होते हो, तो मुझे लगता है आपको लगता है कि इस इंसान के साथ रिकॉन्सिलिएशन आपका ज़रूर होगा। तो उस सिचुएशन में सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे ये है कि आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आपकी गट फीलिंग्स क्या कह रही हैं, आपकी सोल क्या कह रही है, और साथ ही साथ आपको अपने ड्रीम्स को सुनने की ज़रूरत है। अगर तो इस पर्सन से रिगार्डिंग आपको ड्रीम आ रहे हैं कि ये इंसान के साथ आपका रिकॉन्सिलिएशन होगा, या आप इस इंसान को अपने ड्रीम्स में देख रहे हो, तो येस यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं और होंगे भी कि आपका रिकॉन्सिलिएशन होगा। लेकिन सबसे पहले आपको हेल्पलेस और ये बहुत ज़्यादा होपलेस सिचुएशन से बाहर आना है, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ तो आप समटाइम्स ऐसा होता है कि रातों को भी जागते रहते हो, आपको नींद नहीं आती, या आपका स्लीप पैटर्न काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने आप को एक बैलेंस्ड मेंटल स्टेट में लेकर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट येस यहाँ पे एंडिंग नहीं है आपकी, आपका इस पर्सन से रिकॉन्सिलिएशन होगा। नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों की तरफ से 21, कुछ की तरफ से 29 आपकी एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 291 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है आपका। एक और मैं कार्ड लूँगी। वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड। यस आप इस पर्सन से डेफिनेटली कम्युनिकेट करना चाहते हो। अगर आप लोगों ने अपनी फीलिंग्स इस पर्सन से छुपाई है ना गाइस, या फिर हो सकता है आपको लगता है कहीं ना कहीं आपको नहीं मौका मिला, या आपको बहुत कुछ कहना था इस इंसान से, इमोशनली आप नहीं कह पाए, तो मुझे लगता है आप वो कहना चाहते हो। आप चाहते हो इस इंसान से आपकी क्लियर कम्युनिकेशन हो। आप कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत सारे आइडियाज़ भी सोचते हो, बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो कि किस तरह से आपकी इनके साथ कम्युनिकेशन हो सकती है। बिकॉज इस बार मुझे लगता है आप फील करते हो कि आपको कुछ भी इस पर्सन से छुपाना नहीं है। जो भी आपने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं किया, या फिर आप लोगों ने अपनी फीलिंग्स को रिवील नहीं किया, इनके सामने हिडन रखा, हाइड रखा, या फिर आप इस पर्सन के सामने मिस्ट्री शो कर रहे थे, तो आपको लगता है आप इस पर्सन से आपको क्लियर कट जो है वो कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ों की हो सकता है आप क्लैरिटी भी देना चाहते हो, और फॉर सम ऑफ यू आप इस पर्सन की साइड से भी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हो, या फिर इनकी साइड से क्लैरिटी चाहते हो कि इस इंसान ने आपको क्यों छोड़ा। क्योंकि कहीं ना कहीं या तो कम्युनिकेशन आपके दरमियान हुई नहीं है, या आप कह लो कि मौका नहीं मिला कम्युनिकेट करने का सही से क्लियर। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ़ जो मैंने आपको बताया कि अभी बाकी हैं, कुछ हैं चीज़ें जो आपके दरमियान लाइक अनसेड हैं, बिना कहे बिना उस चीज़ों को डिस्कस किए वो चीज़ें एंड हो गई हैं। बट आप चाहते हो इस इंसान से कम्युनिकेशन करना, और शायद हो सकता है आप मौके की एक फाइंड आउट भी कर रहे हो कि आपकी इनके साथ बातचीत हो, बिकॉज आप बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी देना चाहते हो, और इनकी साइड से भी चाहते हो और आप खुद भी देना चाह रहे हो। नंबर 11 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। येस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉग है, एंड कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की। आप जान लेते हैं ये जो भी पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो उनके क्या करंट फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर। वीवर्स के पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं उनके लिए।
इट्स अ यू वर्सेस देम रीडिंग। व्यूअर्स के पर्सन क्या फील कर रहे हैं उनके लिए करंटली। ओके, वी हैव द लवर्स। यस, ये आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं डेफिनेटली, यहाँ पे सारी सिचुएशन दिख रही है। एंड देन वी हैव किंग ऑफ कप्स। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं गाइज, और ऐसे लग रहा है ये आपसे रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे ट्रैवल इन्वॉल्व है, बट ये बहुत ज़्यादा जो है ना आप लोगों को लेकर इमोशनली इंटेलिजेंट हो गए हैं। यस, पहले हो सकता है ये इंसान इमोशनली इंटेलिजेंट ना हो, यहाँ पर इनको आपको अपनी बात कहने का मौका ना मिला हो, जो दिल की बात कहना चाहते थे। और फॉर सम ऑफ यू हो सकता है इस पर्सन के पास पास्ट में कुछ ऑप्शंस थे, बट अभी चॉइसेस थी, बट अभी इनको लग रहा है कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। आपसे दूर हो के इनको पता चल रहा है कि इस इंसान का आपके साथ कितना ज़्यादा स्ट्रोंगली कहीं ना कहीं कनेक्शन है, या इस इंसान को आपके साथ ही एक लविंग रिलेशनशिप बनाना है, या कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ही डीपली अट्रैक्टेड हो रहे हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा इंटीमेसी फील कर रहे हैं, और ये आपके साथ एक इंटीमेसी वाला ही कनेक्शन बनाना चाहते हैं। बट वो चाहते हैं म्यूचुअली ये सब कुछ हो। अब हो सकता है ये इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा मेच्योरिटी के साथ हैंडल करेंगे, और बहुत ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट के साथ आप लोगों के साथ एक रिश्ता बनाना चाहते हैं विद द लवर्स। दे रियली वांट टू डेट यू, दे रियली वांट टू स्पेंड सम रोमांटिक एंड लविंग टाइम विद यू गाइस। यस, कि आपको बताना चाहते हैं कि इनको आपसे कितनी इंटीमेसी है, कितना इनको आपसे प्यार है, या कितने इनके इमोशंस आपसे अटैच हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान डिस्कस करना चाह रहे हैं आप लोगों से। बिकॉज इस पर्सन के इमोशंस हाई हैं, बट अभी जो है ना सिचुएशन जो दिख रही है करंटली, वो इन्होंने अपने तक रखे हुए हैं अपने इमोशंस। अगर आपको लगता है ना कि आपने बहुत कुछ आपने भी कहना है, तो इन्होंने भी बहुत कुछ कहना है आप लोगों को। यस, एंड यहाँ पे हमारे पास टू ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। दिस पर्सन इज़ टोटली इनडिसाइसिव कि किस तरह से ये आपसे कांटेक्ट करें, किस तरह से आपसे बात करें, बिकॉज इनको नहीं समझ आती कि ये आपको कॉल करें या ना करें। इस चीज़ों में कहीं ना कहीं ये इंसान काफ़ी इनडिसाइसिव हो रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रही ये पर्सन अपने इमोशंस की सुने या फिर लॉजिकल चीज़ों को देखें। उन चीज़ों में लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा, आप बोलो कि क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे। हो सकता है मोबाइल फ़ोन इनके हाथ में है, लेकिन इनको नहीं समझ आ रही है आपको कॉल करें या ना करें। अगर करने की कोशिश भी करें तो आप क्या पिक करोगे या फिर आप डिक्लाइन कर दोगे। कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि ये इंसान अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे। क्यों डिसाइड नहीं कर पा रहे? बिकॉज दे फील, शायद हो सकता है आप इनके साथ आप लॉयल ना रहो, या आप अभी लॉयल रहोगे नहीं रहोगे, आप क्या अपनी फीलिंग्स इनको बताओगे या नहीं बताओगे। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिल और दिमाग में चल रही हैं। जबकि विद द किंग ऑफ कप्स ये बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक हैं, बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो रहे हैं इस टाइम आप लोगों के इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को सपोर्ट करने के लिए। यस, ये ऐसे ही आपका हाथों में हाथ लेकर आपको डेफिनेटली एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि ये आपके लिए सीरियस हैं या बहुत ज़्यादा इमोशनली मैच्योर हो चुके हैं। 26 कुछ लोगों की इस पर्सन की एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 6 या 2 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। बट इस पर्सन की साइड से मुझे कुछ लोगों की 30+ भी एज आ रही है। यस, वन मोर कार्ड। व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या करंट फीलिंग्स इमोशंस हैं, व्यूअर्स इज देम, कैसा फील कर रहे हैं पर्सन। वी हैव एस ऑफ कप्स। यस, ये भी बिगनिंग करना चाहते हैं न्यू, बट बहुत ही एक फ्रेश न्यू लविंग एंड रोमांटिक रिलेशनशिप के साथ, क्योंकि विद द एस ऑफ कप्स ये आपको एक नया रिलेशनशिप का, एक लविंग रिलेशनशिप का कमिटमेंट देना चाहते हैं। यस, क्योंकि इनको काफ़ी जैसे आपको इंट्यूटिव कनेक्शन महसूस हो रहा है, वैसे ही इस इंसान को भी इंट्यूटिव कनेक्शन आपके साथ महसूस हो रहा है, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर एनर्जी आपकी साइड से। पाइसिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की, इनकी तरफ से भी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की, जेमिनी की और लिब्रा एक्वेरियस। यहाँ पे मुझे लग रहा है दोनों आप जो हो कहीं ना कहीं आपका स्टार साइन सेम भी हो सकता है। अगर स्टार साइन सेम नहीं भी है बट एलिमेंट भी सेम हो सकता है, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। यस, 21 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है। नंबर 16 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 1 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। इस इंसान को बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ एक, आप कह लो कि फ्रेश बिगनिंग करनी है इस लव को स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज इस पर्सन के इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं, और इनको अब लगता है कि इस पर्सन के इमोशंस इतने पीक हो रहे हैं, इतने इंटेंसिव हो रहे हैं, इतने इंटेंस हो रहे हैं कि इनको अब आपसे बात कर लेनी चाहिए। बिकॉज अगर ये ज़्यादा टाइम का वेट करते रहना तो फिर ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते जाएंगे, उतना ज़्यादा इनके दिमाग के अंदर ना सोच के जो है वो डिस्टर्बेंस बनती जाएगी, उतना ज़्यादा ये इंसान कंफ्यूज होते जाएंगे अगर ये जितना ज़्यादा टाइम लेते जाएंगे और सोचते रहेंगे। तो मुझे लग रहा है हो सकता है इनकी साइड से विद इन 1 या 2 मंथ्स के अंदर अंदर आप लोगों के साथ कोई बात हो सकती है, विद इन 6 वीक्स भी हो सकती है कुछ लोगों की तरफ से इस पर्सन की साइड से बातचीत आप लोगों के लिए। जिस तरह आप बहुत सारा चीज़ों को क्लियर करना चाहते हो, वैसे ही अपने इमोशंस को लेकर क्लियर करना चाहते हैं। आपकी तरफ से ऐसे लग रहा है कोई ना कोई बातें हैं जो आप क्लियर करना चाहते हो, या फिर आपको लगता है हो सकता है आप
आपने अपनी बात या तो इस पर्सन को समझा नहीं पाई, या फिर आपको बात इनको करनी चाहिए थी, कोई ना कोई कम्युनिकेशन आपकी साइड से मुझे लग रहा है कम हुई है। बट इनकी तरफ से इनको फील होता है इन्होंने अपने इमोशंस नहीं आपको सही से बताए, या फिर इमोशन बताने में कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रह गई है, या फिर इमोशन सही से बता नहीं पाए। तो ये एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, इस लविंग रिलेशनशिप की एक न्यू, ये इट्स अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग बाय द वे। येस, बट ये रीयूनियन है, इट्स अ रिकॉन्सिलिएशन आपकी साइड से भी और इनकी साइड से भी। ये भी रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं, यूनिटी में आना चाहते हैं एक अच्छे कनेक्शन को स्टार्ट करने के लिए। और डेफिनेटली ये पर्सन आपको कॉल करना चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़ हैं करें या ना करें। बट मुझे लग रहा है होपफुली बहुत जल्द करने वाले हैं। आप मैनिफेस्ट कर सकते हो और अपनी इंट्यूशन पे बिलीव ज़रूर कर सकते हो, ठीक है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में क्लेम भी करो इस बात को। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी एंड आई रियली फील वेरी पॉजिटिव एंड गुड। यस, सो आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।